सत्ता में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के संकट नंबर 2 की बात करते हैं। ये हॉर्मूज स्ट्रेट वाली मुसीबत है, जहां पूरी शक्ति लगाने के बावजूद अमेरिका फंस चुका है, जहां नाकाबंदी के बावजूद ईरान ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। सवाल यही है कि ईरान के इस तेवर के पीछे की कहानी क्या है। कुल मिलाकर कहें कि हॉर्मूज पर ईरान फायर मोड में है। समंदर से युद्ध वाले रुझान आ रहे हैं, जिसमें धमकियां हैं, शांति वार्ता की जगह बम वर्षा है, हमले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी है, जिसमें दूर दूर तक स्थायी युद्ध विराम का कोई स्थान नजर नहीं आ रहा है। ईरान के तेवर को आप आज की खबर से समझ सकते हैं। कैसे ईरान की सत्ता का नया बॉस IRGC हॉर्मूज को फुल कंट्रोल में ले चुका है, ट्रंप को लगातार चुनौती दे रहा है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में एक और जहाज पर हमला किया है। पिछले 24 घंटे में 5 जहाजों पर हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि IRGC ने ऑयल टैंकर पर अटैक किया है। ब्रिटिश एजेंसी ने इस हमले का दावा किया है। हालांकि ये जहाज किसका था, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ईरान के हमले में जहाज को भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। अगर आप हॉर्मूज के माहौल को देखेंगे तो ये जानेंगे कि वहां कितना तनाव है। अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। ईरान ने अमेरिका के जहाजों के लिए ताला लगा दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर यह विचार वायरल हो रहा है कि क्या ब्रेन स्ट्रोक की तरह ट्रंप को हॉर्मूज स्ट्रोक आया है, क्योंकि जो ट्रंप हर वक्त हॉर्मूज पर बहकी बहकी बातें करते थे, कहीं युद्ध की बात तो कभी सभ्यता को मिटा देने की बात, कभी डील नहीं करने की बात, कभी ईरान को बर्बाद करने की चेतावनी, अब खुद ब खुद सीज फायर बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं, जबकि ईरान युद्ध वाले मोड में बरकरार है। अब आपको बताते हैं कि जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई है, तब से अब तक हॉर्मूज से गुजरने वाले कितने जहाजों पर हमले हुए हैं, कैसे हॉर्मूज में युद्ध की चिंगारियां भड़क रही हैं। जंग के बाद से अब तक 279 जहाजों की आवाजाही हुई है। 22 जहाजों पर हमले हुए हैं। 14 UAE के और ओमान इलाके में हमले हुए। सीज फायर के बाद 45 जहाजों की आवाजाही हुई है। अमेरिकी दावा है कि उसने टुस्का जहाज को जब्त किया है। 25 से ज्यादा जहाजों को नाकाबंदी से रोका गया है। 18-19 अप्रैल को 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। IRGC ने जहाजों पर फायरिंग की, जिसके बाद जहाजों को वापस लौटना पड़ा। भारत ने ईरान से नाराजगी जताई। 20 अप्रैल को 14 जहाजों का काफिला रोका गया। कुछ पर वार्निंग फायरिंग की गई। कई जहाजों ने अपने रूट बदले। सत्ता में आइए अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के नए दर्द के साथ अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि ईरान को ना तो पाकिस्तान पर भरोसा है और ना ही अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने के लिए ईरान तैयार है। आज की तारीख में पाकिस्तान के पूर्व पत्रकार, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के कई नेता वहां की सत्ता को कोस रहे हैं। 18 अप्रैल से पाकिस्तान ईरानी डेलीगेशन के स्वागत की तैयारी कर रहा था। 387 कमरों का एक होटल बुक कर चुका था। होटल सेरेना और मैरियट होटल का रंग रोगन करा चुका था। इस दौरान प्रत्येक दिन 2 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन हासिल क्या हुआ? शांति वार्ता पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बना रहा। कैसे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सत्ता की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप सिर्फ 7 पॉइंट में जानिए। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की एडवांस टीम इस्लामाबाद में है। शांति वार्ता के चक्कर में पाकिस्तान सैंडविच बनकर रह गया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो काम पूरा होने से पहले ही पार्टी शुरू कर देता है। शांति वार्ता में घनघोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता के नाम पर इतनी बड़ी चाय की कूटनीतिक केतली चढ़ाकर रख दी, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, लॉकडाउन लगाया, हासिल कुछ नहीं हुआ। ईरान के भाइयों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया।